नमस्ते मातृभूमि, नमस्ते वसुंधरा। जैसा ही जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी वर्तमान समय में शनि से संबंधित हमारी एक श्रृंखला चल रही है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव और अब तृतीय भाव से संबंधित शनि की जो कड़ी आरंभ है, इसके अंतर्गत तृतीय भाव में बैठे हुए शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं, वो 3 दृष्टियाँ किन-किन भावों पर पड़ती है और उसके क्या शुभ-अशुभ प्रभाव देखने में आते हैं, इसके बारे में आज हम एक चर्चा करेंगे। शनि के बारे में तो हम विस्तार से 2 वीडियो बना चुके हैं कि शनि एक आत्म अभिगम। तो वो जो 2 वीडियो हैं उसमें शनि का जो महत्तम स्वरूप है, शनि का जो महत्तम प्रभाव है, शनि की हमसे क्या अपेक्षाएँ हैं, इन सब बातों के बारे में हमने उसमें बड़ी बड़ी ही डिटेल से एक विस्तृत चर्चा की है कि जिससे व्यक्ति को सबसे पहले ये तो पता चले कि शनि करता क्या है, चाहता क्या है, क्या कुछ वो होने देता है और क्या कुछ वो नहीं होने देता। तो जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को ये कैसे पता चल सकता है कि शनि फलाँ भाव में क्या कर सकता है, किस तरह का शुभ फल दे सकता है, किस तरह का अशुभ फल देता है। तो इसके बारे में हमने शनि के कुछ एक विस्तृत जानकारियाँ इस तरह से हमने 2 वीडियो में रखी हुई है, जो शुरुआती वीडियो हैं हमारे शनि के। शनि एक आत्म अभिगम पार्ट 1, पार्ट 2 में ये 2 हमने रखे हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर देखिए अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो, ताकि आपको शनि के एक वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाए। हम सभी जानते हैं कि थर्ड हाउस में कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी वाला प्लैनेट जो भी आता है, विशेष करके कोई उग्र प्लैनेट जो आता है, जैसे कि मंगल है, सूर्य है, राहु है, केतु है, शनि है, तो ये जो प्लैनेट आते हैं यहाँ पर ये कुछ विशेष फल देते हैं। ये कुछ विशेष संकेत देते हैं, दिशा सूचन देते हैं, किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक विशेष सुविधाएँ भी हमको प्रदान करते हैं। तृतीय भाव में शनि के बारे में हमने पहले चर्चा की हुई है कि तृतीय भाव में शनि क्या फल देते हैं। आज हम बात करेंगे कि तृतीय भाव में जो शनि देव बैठे हैं, तो उनकी जो 3 दृष्टियाँ पड़ती है, वो क्या शुभ-अशुभ फल प्रदान कर सकती हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शनि ग्रह की 12 भावों में अगर सबसे कोई अच्छी प्लेसमेंट है, कोई विशेष ऐसा स्थान कि जहाँ पर शनि कुछ अच्छे परिणाम या कुछ विशेष परिणाम, कुछ प्रभावी परिणाम देता है। शनि के अच्छे और बुरे परिणामों की जो परिभाषा है, वो हर व्यक्ति किस तरह से करता है, वो एक अलग बात है। लेकिन शनि की एक अच्छी प्लेसमेंट मैं कहूँगा कि शनि की जो एक अच्छी प्लेसमेंट है, वो थर्ड हाउस है। तो तृतीय भाव में वन ऑफ द बेस्ट सिचुएशन होती है शनि की। शनि यहाँ पर कालपुरुष कुंडली के अनुसार बुध के घर में है। कारकत्व की दृष्टि से ये मंगल का भी आधिपत्य है, यहाँ पर मंगल को कारकत्व दिया गया है साहस का, पराक्रम का। शनि यहाँ पर एक विशेष एक ऐसा आईक्यू पैदा करता है व्यक्ति के अंदर कि व्यक्ति साहस करने की जो पद्धति है, उसमें वो एक संतुलन को अच्छे से आत्मसात करने के लिए कैपेबल हो जाता है।
अगर शनि यहाँ अच्छा शुभ फल दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में वो एक सुंदर सा संतुलन बना लेगा। किसी इंसान के जीवन में अगर कोई खराब समय चल रहा है, आवक कम है या किसी तरह की और भी कोई परेशानी है, तो उन सब के रहते हुए भी व्यक्ति बहुत अच्छे पेशेंस से काम कर लेता है। थर्ड हाउस में शनि वाला व्यक्ति, अगर शनि शुभ फल दे रहा है, तो ऐसा जातक जो भी कार्य करेगा, थोड़ा धीमी गति से करेगा, थोड़ा डिले करके करेगा, लेकिन जब करेगा वो कार्य, तो बड़ा सोच समझ करके सारे जो पैमाने हैं जाँच करने के, उन सब पैमानों पे परख करके फिर वो व्यक्ति उस कार्य को एक अमली जामा पहनाएगा। अर्थात कि उसे एक किसी भी कार्य पे वो एक्शन लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, वो सारी जानकारी लेगा, सारे तरह के उसकी जो जो उसकी सिचुएशंस है, जो उसकी परिस्थितियाँ हैं, उसके अनुरूप उसको जो कुछ भी चेक करना है, क्रॉस चेक करना है, वो सब कुछ वो करेगा। ऐसा व्यक्ति कभी भी भावनाओं में बहकर या किसी तरह से ये कहें कि किसी तरह के कोई भ्रम में फँस करके या किसी कल्पनाओं की उड़ान में उड़ करके, ऐसा व्यक्ति कभी भी कोई काम नहीं करता है अगर शनि शुभ फल दे रहा है। शनि का काम है यहाँ पर एक ऊर्जा देना। हम सभी जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली के अंदर शनि कर्म भाव का और लाभ भाव का स्वामी है। तो तृतीय भाव में शनि का आना, अर्थात कि कर्मेश का पराक्रम के भाव में आना हुआ है। तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एक नियमन पैदा करेगा, एक संतुलन पैदा करेगा, एक विशेष पद्धति का यहाँ आविष्कार होगा कि किस तरह के आयोजन करने चाहिए, किस तरह के कार्य करने चाहिए। तो यहाँ पर शनि ये कार्य करेगा। अगर यहाँ पर शनि अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में अगर गुरु की दृष्टि कहीं से यहाँ पड़ रही हो या फिर मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो, तो जो अशुभत्व है वो नष्ट हो जाएगा, अथवा तो शेष मात्र हम कहें कि नाम मात्र को रह जाएगा। लेकिन यदि मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, जो तृतीय भाव में शनि बैठा है और उस पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में कुछ अलग अनुभव भी देखने को मिल सकता है। वो अनुभव ये है कि मान लीजिए कि शनि अशुभ फल दे रहा है और शनि पर दृष्टि मंगल की पड़ गई, तो यहाँ पर ये होगा कि वो अशुभत्व बढ़ जाएगा। लेकिन अगर शनि अशुभ फल दे रहा है और गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ गई, तो यहाँ पर शनि का जो अशुभत्व है वो बढ़ेगा नहीं, काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन मंगल के बारे में यहाँ ज़रा विपरीत परिस्थिति है। अगर शनि शुभ फल दे रहा है थर्ड हाउस में बैठ करके और उस पे अगर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल ऐसे में शनि की जो एनर्जी है उसको कहीं न कहीं कम करने की कोशिश करेगा, या तो हम ये कहें कि अधिक से आवश्यकता से अधिक जो धैर्य, कि जिसकी आवश्यकता से अधिक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो उस धैर्य को हम कहें या विलंब को हम कहें, उसको वो वहाँ से डिलीट करता है। अर्थात कि मान लीजिए थर्ड हाउस में बैठा हुआ शनि वाला व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा डिले करता है, लापरवाही करता है, या ये कहें कि काम में सुस्त है, और ऐसे में अगर मंगल की दृष्टि कहीं से पड़ रही है, तो वो व्यक्ति जो है वो उसका आलस्य, उसकी लापरवाही, उन सब बातों पे कुछ कंट्रोल अवश्य आएगा। ये अलग बात है कि फिर उस एक ट्यून्ड एनर्जी का, जो ट्यूनिंग हो चुकी है उस एनर्जी का,
व्यक्ति किस तरह से उसका उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं कि शनि की जो दृष्टि है, थर्ड हाउस में बैठे हुए शनि की जो प्रथम दृष्टि है वो पंचम भाव में पड़ेगी। शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, एक तृतीय दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक दशम दृष्टि। तो शनि की जब दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ पर हमको एक बात को स्पष्ट रूप से समझना होगा कि पंचम भाव का जो कारकत्व है, वो सूर्य का है। पंचम भाव में सूर्य बलवान हो जाता है कालपुरुष कुंडली के अनुसार। तो सूर्य के इस घर में जब शनि की दृष्टि पड़ती है, तो जातक के सामने किस तरह की परेशानियाँ आ सकती हैं। मान लीजिए कि शनि थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और वो फल भी शुभ नहीं दे रहा है, अशुभ फल दे रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये होगा कि जातक को संतान से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान की प्राप्ति में विलंब होना, संतान ना होना अथवा तो संतान हो, लेकिन वो लायक ना हो, पिता की आज्ञा ना माने, हमेशा पिता के लिए चिंता का कारण बना रहे। ये जो बातें हैं, ये तब अधिक देखी जाती है कि जब शनि थर्ड हाउस में बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा है। शनि थर्ड हाउस में बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा है और शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है। ऐसी परिस्थिति में जातक के यहाँ मृत संतान पैदा होना अथवा तो प्रथम संतान का आयुष्य लंबा ना होना, इस तरह की बातें भी देखने में आती है, लेकिन इसके पीछे कुछ और चीज़ें भी काम करती है। लेकिन ज़्यादातर ये जो एक मेजर जो हम सिम्पटम्स कहेंगे, लक्षण कहेंगे कि मुख्य लक्षण जो हैं कुछ इस तरह के देखने में आते हैं। व्यक्ति का जो जीवन साथी और उसका जो पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, वो अक्सर जातक के लिए किसी न किसी तरह से हानिकर्ता होता है। पंचम भाव में अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है और शनि थर्ड हाउस में बैठा हुआ अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे में जातक का जो बिज़नेस पार्टनर है या जातक का जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, वो जातक के लिए हानिकर्ता साबित हो सकता है। उसके पीछे का कारण ये है कि सप्तम भाव से अगर हम गिनते हैं तो पंचम भाव एकादश बनता है। अर्थात कि सप्तम का जो लाभ है, सप्तम भाव का जो लाभ भाव बनता है वो ये पंचम भाव बनता है। सप्तम से गिनेंगे तो एकादश भाव बन जाता है पंचम भाव। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर उसके लिए किसी न किसी तरह से हानिकर्ता साबित हो। यहाँ एक बात और देखी जाती है कि शनि अगर अशुभ फल दे रहा है और उसकी जो दृष्टि तृतीय दृष्टि जो उसकी पंचम भाव पर पड़ रही है, तो जातक की अपनी खुद की बुद्धि भी कुछ कम होगी। वह इतना परिपक्व नहीं होगा, उम्र के हिसाब से जितनी परिपक्वता उसके अंदर होनी चाहिए वो नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति जिसे हम कहेंगे कि एक जो अनुकूलता, एक जो उसका दृष्टिकोण, वो जिस तरह से उसके पास होगा, वो कहीं न कहीं उसको भ्रमित करने वाला होगा। शनि की दृष्टि जब तृतीय दृष्टि जब पंचम भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं कम बुद्धि का हो सकता है। वो अपने करियर में, अपने कार्यकलापों में बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर सकता।
और इतना ही नहीं, ऐसे जातक की संतान भी ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, कुछ केसों में तो अधिकतर रिमार्केबल हमने नोट किया है कि ऐसे जातक की जो संतान होती है वो भी कम बुद्धि होती है उसके अंदर, अर्थात कि वो जैसे पढ़ाई-लिखाई में कहें या सामाजिक, व्यावहारिक, आर्थिक रूप से जो सक्षमता प्राप्त करने के लिए जो बुद्धि कौशल्य चाहिए, उन सब बातों की कमी देखने में मिलती है। शनि अगर शुभ फल दे रहा है, तो फिर परिणाम इससे विपरीत मिलेगा। शनि अगर शुभ फल देता है, तो उसकी दृष्टि जब पंचम भाव में पड़ेगी, तो पंचम भाव में जातक धीर गंभीर, बुद्धिशाली, बुद्धिशाली के साथ-साथ बहुत ही लॉजिकल, एथिकल भी होगा। क्योंकि शनि सिद्धांत प्रिय ग्रह है, सिद्धांतवादी ग्रह है, शनि अपने आप में एक संविधान है। तो ऐसा जातक जो है वो कभी भी किसी की बातों में, किसी के कहने में आकर के इमोशनल होकर के कोई निर्णय नहीं लेगा। वो बहुत ही एथिकल, बहुत ही लॉजिकल दृष्टिकोण से वो निर्णय लेगा। वो ये परवाह नहीं करेगा कि कौन नाराज़ होता है, कौन खुश होता है। नहीं, वो अपने तरीके से वो काम करेगा। अब हम बात करते हैं कि शनि की जो सप्तम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि क्या काम करती है? हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह को एक दृष्टि तो उपलब्ध है ही है, जिसमें मंगल, शनि और गुरु को कुछ अतिरिक्त दृष्टियाँ प्राप्त हुई है। शनि की सप्तम जो दृष्टि है वो नवम भाव में पड़ेगी। थर्ड हाउस में बैठे हुए शनि की एक विशेषता ये है कि थर्ड हाउस में बैठा हुआ शनि संतान के भाव को भी देखता है और जो पितृ पक्ष है, पिता का जो भाव है, उसको भी देखता है। शनि अगर शुभ फल दे रहा है, तो ऐसे जातक का अपना बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा, उसकी संतान का भी विकास अच्छा होगा, संतान पढ़ने-लिखने में बहुत अच्छी होगी और ऐसे जातक का पिता के साथ भी बहुत ही अच्छा संबंध रहेगा। यहाँ पर पंचम भाव और नवम भाव, ये दोनों शनि की दृष्टि में आ रहे हैं। सप्तम दृष्टि जो है वो नवम भाव पर पड़ रही है, तृतीय दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ रही है। ऐसे जातक को अपनी संतान, अपना धर्म, अपने कर्तव्य, अपने पिता, इनके जो संबंध हैं, उनके बारे में भी बहुत अच्छे से विचार करने चाहिए। बहुत ही लॉजिकल तरीके से व्यक्ति को काम करना चाहिए। अगर शनि यहाँ पर अशुभ फल दे रहा है, तो ये बात सीधी-सी है कि जातक का पिता के साथ संबंध अच्छा नहीं रहेगा। जातक का भविष्य में अपनी संतानों के साथ भी संबंध अच्छा नहीं रहेगा। संतान अगर लायक हुई, तो वो अपना विकास नहीं कर पा रही होगी, तो उसके मतलब कि करियर से संबंधित जातक को चिंता रहेगी। संतान मंद बुद्धि की नहीं होगी, कम बुद्धि की होगी। कम बुद्धि का अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति की संतानें जो हैं, वो पढ़ाई-लिखाई में या हम कहें कि अपने अंदर किसी तरह की कोई भी कार्य कुशलता को विकसित करने में वो नाकाम रहते हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है। इसमें इस अशुभता में कमी भी हो सकती है अगर दूसरे कोई ग्रह पंचम भाव पर कोई शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे हों या किसी और तरह से पंचमेश किसी अच्छी परिस्थिति में पहुँच गया हो,
तो ये एक अलग विचार है, लेकिन मुख्यतया ये जो दृष्टिकोण है शनि की तृतीय दृष्टि और सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है पंचम और नवम भाव में, इसके बारे में हमने ये एक विशेष जानकारी रखी है यहाँ पर। यहाँ धर्म का भी भाव है नवम भाव। यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि एक काम करता है कि व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी भ्रामकता है, धर्म के प्रति कोई भ्रामकता है, कर्तव्यों के प्रति उसके जो विचार हैं, वो सोचता है कि मैं सही ढंग से, सही प्रकार से मैं कर्तव्य निभा रहा हूँ। लेकिन वो अपने कर्तव्य निभाने की जो पद्धति है, उसके अंदर किस तरह की कोई खामियाँ हैं, वो उसको देख नहीं पाता है। शनि यहाँ पर यही काम करता है कि व्यक्ति अपने किन कर्तव्यों को निभाने में कहाँ-कहाँ पर चूक कर रहा है, उन कमियों को शनि देव उजागर करते हैं और जातक को कुछ नुकसान दे करके, कुछ तकलीफ़ें दे करके, कुछ सबक सिखा करके उसे जागृत करते हैं, उसे अपनी भूल के प्रति उसका ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्यक्ति अपनी भूलों को पहचाने और वहाँ पर वो एक रिफ़ॉर्म करे, वहाँ पर से सुधार प्रक्रिया का आरंभ करे। शनिदेव की जो दृष्टि पड़ती है नवम भाव में, नवम भाव व्यक्ति को अपना जो पैतृक धर्म है, उसके प्रति अरुचि दे सकता है, परंपराओं के प्रति अरुचि दे सकता है, अगर शनि अशुभ फल दे रहा है और उसकी दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है, उसके कारण। ऐसे जातक कट्टरपंथी भी बनते हुए देखे गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम धर्म के ठेकेदार हैं, अगर हमने कुछ नहीं किया तो धर्म ज़िंदा नहीं रहेगा। तो इस तरह की बातें भी यहाँ देखने में मिलती है। ऐसे जातक कई बार या मैं कहूँगा कि बहुत बार धर्म के नाम पर ही अधर्म करते हुए पाए गए हैं। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका भी शनि अशुभ फल दे रहा है और दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो ऐसे जातकों में वैमनस्य की भावना बहुत अधिक होगी। पिता के प्रति वो किसी न किसी तरह का विरोध रखेंगे। घर में किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी रिश्तेदारों की बातों में वो विश्वास रखने में हमेशा पीछे हटेंगे। ज़्यादातर ऐसे लोग चर्चा करने से बचते हैं। कई बार उन्हें अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता है, तो कई बार ये भी होता है कि उन्हें अपनी गलतियों का पता है। तो वो सोचते हैं कि अगर हम सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, तो हमारी बेइज़्ज़ती होगी, हमको नीचा देखना पड़ेगा। तो ऐसी बातें भी देखने में आती है। शनि देव तृतीय भाव में जो बैठे हुए हैं और सप्तम भाव पे जो और सॉरी नवम भाव पे जो सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ एक बात और देखी जाती है कि ऐसा जातक को शनि चाहे अशुभ फल दे रहा हो अथवा तो शुभ फल दे रहा हो, ऐसे जातक 40 वर्ष की आयु तक हमेशा स्वस्थ रहेंगे। 40 वर्ष की आयु तक ऐसे जातकों को शायद ही कभी अस्पताल जाने की ज़रूरत पड़ती हो या कभी रेयर केस में ही वो कभी बीमार पड़ते होंगे। लेकिन 40 साल के बाद में फिर ये जो कार्यक्रम है, ये विपरीत हो जाता है। 40 साल के बाद में ऐसे जातकों को दवाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, मेडिकल चेकअप पर निर्भर रहना पड़ता है। फिर ऐसे जो जातक हैं, उनको आजीवन किसी न किसी तरह की दवाइयों पर डिपेंड रखना ही पड़ता है। ऐसे जातक जिनका भी तृतीय भाव का शनि नवम भाव को देख रहा है और तृतीय भाव का शनि ये जो अशुभ फल दे रहा है,
ऐसे जातकों को देखा गया है कि वो ज़्यादातर अपनी ज़िम्मेदारी, जवाबदारियों के बारे में किसी न किसी तरह का कोई ऐसा कहूँगा कि जैसे कोई भूल अवश्य करते हैं और इतना ही नहीं, कई बार इन्हें एहसास भी नहीं होता है कि हमने कहाँ कौन-सी ये भूल कर दी है। तृतीय भाव और नवम भाव, आप सभी को पता है कि तृतीय भाव को पराक्रम का भाव कहते हैं और नवम भाव जो है वो धर्म, कर्तव्य, पिता का भाव है। तो तृतीय भाव और नवम भाव, पराक्रम और धर्म। तो शनि यहाँ पर एक विशेष पाठ ज़रूर सिखाता है जातक को कि जातक पराक्रम और कर्तव्य इन दोनों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना सीखे। जब तक जातक पराक्रम और कर्तव्य इनके बीच में लिंक करना नहीं सीखता है, इनको इनके बीच में एक संतुलन करना नहीं सीखता है, तब तक जातक बहुत ही परेशान रहेगा, किसी न किसी तरह की समस्याएँ उसके जीवन में बनी रहेंगी और यही संतुलन ना कर पाना जातक के दुर्भाग्य का कारण होता है। थर्ड हाउस में शनि अशुभ फल देता है, तो व्यक्ति यथार्थ का मार्ग छोड़ करके कल्पनावादी बन जाता है। अगर शनि शुभ फल दे रहा हो, तो व्यक्ति कभी भी कल्पनावादी नहीं बनेगा। वो यथार्थ पे आधार रख कर के काम करेगा। किसी भी परिस्थिति में वो यथार्थ का दामन नहीं छोड़ेगा। आर्थिक प्रगति हो, तो वो लगभग तो 40-42 साल तक ऐसा व्यक्ति आर्थिक प्रगति में असफल देखा गया है, अगर शनि अशुभ फल दे रहा है। शनि तृतीय भाव में बैठ करके अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे जातक को आर्थिक प्रगति 40 साल के बाद में देखने को मिलती है, लेकिन 40 साल के बाद में आर्थिक प्रगति का आरंभ होता है और स्वास्थ्य की जो है हम कहेंगे कि दुर्गति का आरंभ होता है, अर्थात कि स्वास्थ्य जो है उसका गिरना आरंभ हो जाता है। शनि की जो विशेष यहाँ पर एक स्थिति देखी गई है तृतीय भाव में और सप्तम भाव में जो दृष्टि पड़ती है, तो इसका एक तालमेल इस तरह से देखा गया है कि ऐसा जातक अपने जीवन में अक्सर बड़ी-बड़ी जो भूलें होती हैं वो ज़्यादा करता है। छोटी भूलें वो इतनी नहीं करता है, जितना कि वो बड़ी भूलें करता है। शनि अगर यहाँ शुभ फल दे रहा हो, तो ये होगा कि व्यक्ति छोटी-छोटी भूलें ज़रूर कर सकता है, लेकिन वो कभी भी कोई बड़ी भूलें नहीं करेगा। शनि तृतीय भाव में अगर शुभ फल दे रहा है, तो उसकी दृष्टि जो तृतीय दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है और नवम भाव में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसी सूरत में जातक का खुद का एजुकेशन बहुत अच्छा होगा। वो किसी बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुँच सकता है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बनता है और एक नाम पैदा करता है। आवक भी उसकी बहुत अच्छी रहती है। ऐसे जातक जो हैं, वो अपने एक क्षेत्र में एक माइलस्टोन जैसे बन जाते हैं। लेकिन इनके पीछे एक चीज़ ध्यान रखने जैसी आवश्यक है कि ऐसे जातक को कभी भी अपनी जवाबदारियों से, अपने कर्तव्यों से मुँह नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि शनि इसके सख्त खिलाफ है। अब हम बात करते हैं कि शनि
की जो दसम दृष्टि है, शनि की जो दसम दृष्टि है वो द्वादश भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव का शनि पंचम भाव को प्रभावित करता है, नवम भाव को प्रभावित करता है और द्वादश भाव को भी प्रभावित करता है। तृतीय भाव में बैठे हुए शनि वाले जो जातक हैं, उनको कहीं न कहीं विदेश से संबंधित विद्या अध्ययन करने का अवसर मिलता है। विदेश में किसी तरह के व्यापार में जुड़ने का उनको अवसर मिलता है। विदेश से संबंधित कोई भी कार्यक्षेत्र उनके साथ में जुड़ता है। ऐसे व्यक्ति विदेश में जाकर के सेटल होना चाहें, तो उसके लिए भी अनुकूलता शनि प्रदान करता है, अगर शनि शुभ फल दे रहा है। शनि की जो दसम दृष्टि है, वो व्यय भाव पर पड़ रही है। व्यय भाव पर दृष्टि पड़ने का अर्थ है व्यक्ति के जीवन में 2 कार्य महत्वपूर्ण रहेंगे। वो 2 कार्य महत्वपूर्ण ये हैं कि एक तो उसे अपनी एनर्जी का, अपने धन का, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना है और उसका व्यय करना है, अर्थात कि दूसरों के लिए उपयोग लेना है। क्योंकि शनि की जो दसम दृष्टि है, यहाँ पर शनि अपनी दसम दृष्टि जो व्यय भाव पर डाल रहा है, वो बता रहा है कि ऐसे व्यक्ति को आध्यात्म के क्षेत्र में अपनी बौद्धिक क्षमता का उपयोग करना है। ऐसे व्यक्ति को धन का और अपनी बुद्धिमत्ता का व्यय करना है जन कल्याण के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लाभ के लिए। अगर शनि शुभ फल दे रहा है, तो ऐसा जातक ये सारे काम कर पाएगा। वो आध्यात्म में भी बहुत अच्छी प्रगति करेगा, बहुत अच्छा एक सुकून पाएगा और उसके व्यय अधिक होंगे, लेकिन उसके व्यय जो है, उस व्यय अधिक होने के कारण उसका जो यश बढ़ेगा, उस यश से उसको धन की प्राप्ति भी होगी। ऐसे जातक को देखा गया है कि जिनका भी व्यय भाव पर शनि की दसम दृष्टि जो पड़ रही है, अगर शुभ फल देती है, तो ऐसे जातक अगर उस शुभ फल को बढ़ाना चाहते हैं, तो उनको अपने व्यय करने में, चैरिटी करने में, कुछ अच्छे काम करने में जो उसको धन खर्च करना चाहिए, उसके अंदर उसको कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे शनि का गणित जो है, यहाँ पर बड़ा उल्टा गणित है शनि की दृष्टि का। अगर व्यक्ति कंजूसी करता है, तो उसके कष्टों में बहुत वृद्धि होगी। अगर व्यक्ति खुलकर खर्च करता है, तो उसका खर्च बढ़ेगा, लेकिन उसके कष्ट काफ़ी कम रहेंगे। क्योंकि शनि यहाँ पर जातक से अपेक्षा रख रहा है कि उसे किसी न किसी प्रकार का व्यय करना है। उसे संचय नहीं करना है, उसे व्यय करना है। अगर संचय करने का सोचेगा, तो ऐसे जातक का कहीं न कहीं कोई न कोई नुकसान आकर के खड़ा हो जाएगा। कोई ऐसा रास्ता निकलता रहेगा कि उसके हाथ में धन नहीं बचेगा। कष्टों में वृद्धि होगी और ऐसा जातक जिसका भी शनि अशुभ फल दे रहा है, तो वो जीवन में एक बार ग्राउंड ज़ीरो लेवल पे जाकर ज़रूर खड़ा होगा। और यहाँ से ऊँचा उठने में
भी उसको इसी शक्ति का उपयोग करना होगा कि दिल बड़ा रख कर के उसे संचय का लालच छोड़ कर के अपनी ज़िम्मेदारियाँ, जवाबदारियाँ, कर्तव्य निभाने की ओर जो भी कुछ योग्य लगता है, उन खर्चों को करने में पीछे हठ ना करे। जहाँ-जहाँ भी ज़रूरी लगता है, वहाँ पर वो व्यय करे। ये चीज़ ही उसको ऊँचा लाएगी। क्योंकि शनि जो है वो हमें मास से जोड़ता है, अर्थात कि हमें एक बहुसंख्यक समाज से जोड़ता है। शनि व्यक्ति को सामाजिक जीवन में ज़्यादा लाभ देता है। परिवार, रिश्तेदार, पास-पड़ोस इन सब में व्यक्ति का जितना ज़्यादा उठना-बैठना होगा, जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करना होगा, उतना शनि के शुभ फल यहाँ पर प्राप्त होंगे। अगर अशुभ फल दे रहा है शनि, तो शनि की दशम दृष्टि जो यहाँ व्यय भाव पर पड़ रही है, तो ये भी एक देखा गया है कि ऐसे जातक अपने जीवन का 1/3 उम्र किराए के मकान में गुजार देते हैं। ऐसे जातक का मकान खुद का बहुत जल्दी नहीं बन पाता है। बहुत कोशिशें करने के बाद में कई बार तो ये भी देखा गया है कि जातक लगभग रिटायर्ड होने की उम्र तक पहुँच गया होता है, तब जाकर के वो अपना खुद का मकान लेने के लिए कैपेबल होता है। ऐसे जातक का ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है, थर्ड हाउस में शनि है, लेकिन अशुभ फल दे रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि व्यय भाव में दृष्टि तो उसकी दशम दृष्टि पड़ ही रही है। ऐसे जातक का भी ये देखा गया है कि मान लीजिए कि वो किसी समृद्ध परिवार में हैं, उनके पास कोई पुश्तैनी मकान है, तो ये होगा कि ऐसे जातक को बड़ा मकान बेच करके किसी छोटे मकान में जाकर के फिर गुज़ारा करना पड़ेगा। बड़े मकान से छोटे मकान में आकर के रहना पड़ेगा, अथवा तो 1/3 उम्र उसकी किराए के मकान में निकल जाएगी। ऐसे जो जातक हैं, उनके आखिरी उम्र में बीमारियों के पीछे खर्च बहुत अधिक होगा। शनि अशुभ फल दे रहा है और शनि की जो दशम दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है, तो अधिकांश तौर पे ये देखा गया है कि ऐसे जातक को किसी न किसी तरह की बीमारियों से जूझना पड़ता है बढ़ती उम्र में। और जिस तरह की समस्याओं, बीमारियों से उसको जूझना पड़ रहा है, उसके इलाज के लिए भी उसके पास में आर्थिक सक्षमता उतनी नहीं होती है। वो ठीक ढंग से अपना इलाज भी नहीं कर पाता है। शनि अगर अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसा व्यक्ति एक उम्र के बाद, अर्थात कि वृद्धावस्था के आरंभ में, वृद्धावस्था में वही इंसान जब बार-बार बीमार होगा या किसी तरह की कोई बीमारी उसको ऐसी लगेगी कि जिसमें इलाज को वो कंटिन्यू नहीं कर सकेगा, वो निरंतर अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकेगा और उसके लिए उसे आर्थिक सक्षमता से जूझना पड़ेगा, उसको आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होगी, पैसे की कमी रहेगी। तो इस तरह की ये बातें भी देखी जाती है। ऐसे जो जातक हैं, इनको एक बात तो समझना होगा, शनि थर्ड हाउस में है, थर्ड हाउस में शनि एक विशेष पैटर्न को अपनाने के लिए थर्ड हाउस में आया है। किसी विशेष प्रकार के नक्शे पर और उस नक्शे पर किसी विशेष मार्ग पर ही चलने के लिए शनि उसको
प्रेरित करना चाहता है, जो अनियमितता उसके अंदर है, उसमें से बाहर निकाल करके उसको नियमबद्ध करना चाहता है। अगर जातक अपने आप को नियमबद्ध कर लेता है, तो अशुभ फल देने वाला जो शनि है, उसकी अशुभता में काफ़ी कमी आ जाएगी। और अगर शुभ फल देने वाला शनि है, तो उसकी शुभता बढ़ने वाली है। थर्ड हाउस को हम डायरेक्शन का भाव भी कहते हैं, दिशाओं का भाव है, डायरेक्शन का भाव है। थर्ड हाउस में शनि 2 ग्रहों से प्रभावित होता है। जैसा कि मैंने बताया कि कालपुरुष कुंडली के अनुसार ये बुध का घर है और कारकत्व जो है वो मंगल को दिया गया है। तो यहाँ पर जब शनि कर्मेश और लाभेश होकर के यहाँ आकर के बैठता है, तो व्यक्ति अपने कर्म को, अपने कर्म के प्रकार को सुगठित, संतुलित करने की कोशिश करे, तो यही कर्मेश लाभेश भी है, तो ये लाभ भी देगा। और जब थर्ड हाउस में शनि अगर लाभ देना शुरू करेगा, तो आप निश्चिंत रहिए, फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, नाइन्थ हाउस से रिलेटेड और ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड सभी प्रकार के लाभ भी जातक को प्राप्त होंगे। ट्वेल्थ हाउस में जो दशम दृष्टि पड़ती है, जब शनि अगर तृतीय भाव में शुभ फल दे रहा है, तो ट्वेल्थ हाउस जो है, 12वां जो भाव है, वहां पर जो शनि की दशम दृष्टि है, ऐसे जातक को अपने जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं भोगने का अवसर मिलेगा, हर प्रकार की सुख सुविधाएं उसके पास होंगी। ऐसा जातक देश विदेश की यात्राएं करेगा। तो ये बातें जो है ये ध्यान में लेकर के चले। जातक जिनका भी शनि तृतीय भाव में है, पंचम भाव में जो दृष्टि है, वो क्या शुभ फल दे रही है, किस तरह से उसे नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने बताया। नवम भाव में जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है, तो नवम भाव से संबंधित जो कारकत्व हैं, उनमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कमी जातक से हो रही है, भूल हो रही है, उसका ध्यान करे, सुधारने की कोशिश करे। और जैसा कि मैंने बताया कि व्यय भाव, तो यहाँ पर व्यय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि व्यक्ति से वो व्यय करवाना चाहता है, कुछ हम जिसे कहेंगे शुभ खर्च करवाना चाहता है। अब जातक ये कहेगा कि मुझे खर्च नहीं करना है, तो फिर शुभता बढ़ेगी नहीं। अब शुभता नहीं बढ़ेगी, तो सीधी-सी बात है, अल्प व्यय करेगा, तो कष्ट अधिक भोगेगा। और अगर व्यय करने में वो पीछे नहीं हटेगा, तो उसके कष्ट समाप्त हो जाएँगे, या मैं ये कहूँगा कि उसे किसी तरह के कोई कष्ट भोगने नहीं पड़ेंगे। तो शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं, इन 3 दृष्टियों के बारे में मैंने आपको जो लक्षण बताए हैं, इनको आप देखें। शनि शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है, कौन-सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, नक्षत्र के किस पद में बैठा है, उस पद का स्वामित्व किस ग्रह का है। ये बहुत सारी बातें चेक की जाती हैं। लेकिन जो कुछ भी मैंने बताया, उन बातों से व्यक्ति इतना अंदाज या इतना अनुमान तो अवश्य लगा सकता है कि शनि उसके जीवन में तृतीय भाव का शनि उसको शुभ फल दे रहा है अथवा अशुभ फल दे रहा है। मैं आशा करता हूँ कि शनि के तृतीय भाव के बारे में जो हमने एक संक्षिप्त जानकारी रखी है, ये आपको पसंद आएगी। आप इसमें विमर्श करें, विचार करें। अगर हमारी चैनल में पहली बार आए हैं, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अधिक पसंद आएगा। धन्यवाद। नमस्कार।